है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम राजस्थान के दुर्ग व किले के कुछ क्वेश्चन करने वाले, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किया डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है महाराज जैसल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो नाम जैसल है, तो जैसलमेर दुर्ग का निर्माण इन्होंने ही करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्ग की श्रेणी के अनुसार जैसलमेर दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर है धावन दुर्ग। धानवन दुर्ग। ये जैसलमेर दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग वो होते हैं जो चारों तरफ से, जिनके चारों तरफ खाई होती है। वन दुर्ग जिनके चारों तरफ जंगल होता है, वो ज़मीन पर बने हुए होते हैं। जल दुर्ग है जैसे अपने भैंसरोडगढ़ वाला है, जिसके दोनों तरफ नदियाँ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या आवासीय किला है, जिसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये बात याद रखना, दूसरा पहला ये कुछ लिखा हुआ आएगा तो ये कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा पूछा है, तो आप बताओ दूसरा कौन सा होगा? ऑब्वियसली बता, दूसरा जैसलमेर ही है। दूसरा लिविंग फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ को कौन सा उपनाम नहीं दिया गया है? देखो, जोधपुर को मयूरध्वज भी गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, सूर्यगढ़ भी कहा जाता है, लेकिन इसको सोनारगढ़ नहीं कहा जाता है। इसको सोनारगढ़ नहीं कहा जाता। सोनारगढ़ आई थिंक जैसलमेर वाले किले को कहा जाता है, ना कि इसको, क्योंकि वो सोने की जैसे दिखता है। तो जो जोधपुर दुर्ग को मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध कथन क्या है जो जैसलमेर दुर्ग की सुदृढ़ता को दर्शाता है? यह दुर्ग सोने की तरह चमकता यह दुर्ग सोने की तरह चमकता है। जैसलमेर दुर्ग सोने की तरह नहीं, वो सोने की तरह चमकता तो है, लेकिन ये कथन नहीं है इसका, ये एक वाक्य है। यह दुर्ग ऐसा है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। तो सही आंसर यही अपन को मिल चुका है। ये दुर्ग ऐसा है जहाँ पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, क्योंकि वो दुर्ग रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है ना, इसलिए ऐसा कहा गया था इसके बारे में। ये दुर्ग 7 पहाड़ियों पर स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, ये दो आपको देखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा ऑप्शन देखोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छा जो आपको मिल रहा है, जो आपको याद हो चुका है एग्जाम के अंदर, तो वही आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर दुर्ग पर भारत सरकार ने किस वर्ष 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था? इसका सही आंसर है 2009 के अंदर। 2009 के अंदर ही भारत सरकार ने इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। सिक्स्थ, जैसलमेर दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1357। 1357 ईस्वी के अंदर ही जैसलमेर दुर्ग का पहला साका हुआ था। जैसलमेर दुर्ग के दूसरे साके में किस शासक ने केसरिया किया था, जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण भी किया था? ऑप्शन में दे रखा है फिरोज शाह तुगलक ने इस पर आक्रमण भी किया था, और ये शायद इम्पोर्टेंट भी हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर है राव दूधा। राव दूधा ही थे वो शासक, मतलब राव दूधा शासक थे जिस टाइम दूसरा साका हुआ था जैसलमेर दुर्ग में, और उन्होंने केसरिया किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने भी आक्रमण किया था उस टाइम। जैसलमेर दुर्ग का अर्ध साका किसके आक्रमण के कारण हुआ? जैसलमेर दुर्ग का अर्ध साका, तो इसका सही आंसर है राव लूणकरण के शासन में, वह कंधार शासक अमीर अली के टाइम। तो उसका सही आंसर ये अर्ध शाखा हुआ था। हाँ, अर्ध शाखा मतलब केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसे अर्ध शाखा कहते हैं। तो ये राव लूणकरण के समय हुआ था। वह कौन सा कथन है जो जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर के पैरों पर चढ़ने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, बिल्कुल गलत। राई का भाव रात ही बीत गया। आई डोंट नो इसका क्या है। अरावली में स्थित ये किला पहाड़ी के ऊपर बना है। पहाड़ी के ऊपर सब पे सब बहुत सारे किले बने हुए, जरूरी थोड़ी ना ये किला बना हुआ है। यह दुर्ग दूर से देखने पर जहाज जैसा लगता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर है राय का भाव रात ही बीत गया। यही वो कथन है जो जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, दो कथन हो गए अपने, एक जैसलमेर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है जिसके पत्थर की टांगें चाहिए होती है चलने के लिए, और एक कथन ये है राय का भाव रात ही बीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाड़ा दुर्ग का उपनाम इनमें से क्या नहीं है? जालोर दुर्ग की कुंजी, कुमठ दुर्ग, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली है, मारवाड़ का किला।
तो इसका सही आंसर आप बताओ, कमेंट करके बताओ थोड़े बहुत आंसर। मैं तो बताता ही रहूँगा, मैं तो बता ही रहा हूँ, आप भी बताओ ना थोड़ा बहुत। इसका सही आंसर है मारवाड़ का किला। कि मारवाड़ का सिवाना मारवाड़ में आता, सिवाना जालौर में आता, जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना है, कुमट दुर्ग सिवाना कहते हैं। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, शरण स्थली हो सकती है एक बार को, लेकिन किला नहीं हो सकता उनका मारवाड़ वाले का। तो इसका सही आंसर है मारवाड़ का किला। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया और उसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्ज़ामों में आया भी जा चुका है, वापस आपको देखने को मिल भी सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया और उसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया? तो इसका सही आंसर है 1311 के अंदर। 1311 ही ऐसा समय था जब जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और उसका नाम जलालाबाद रख दिया। जालौर साके 1311 ईस्वी के समय वहाँ का शासक कौन था? जालौर के साके के समय वहाँ का शासक कौन था? ये आपको रीट लेवल में या थर्ड ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट लेवल में आपको देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वगैरह। क्योंकि आप देखोगे ना, हर एग्जाम में पीवाईक्यू से रिलेटेड तो प्रश्न पूछे जाएंगे, बट एक न्यू क्वेश्चन में जरूर बनता हुआ मिलेगा आपको। वो न्यू क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना किसी आपको पीडीएफ में या नोट्स में देखने को मिलेगा। ये आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये जालौर के साके के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है कान्हड़ देव। जालौर के साके के समय कान्हड़ देव वहाँ का शासक था, तब जालौर का साका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग का पहला साका 1308 ईस्वी में किसके आक्रमण के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय सिवाना दुर्ग का पहला साका हुआ था 1308 ईस्वी के अंदर। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिवाना पर आक्रमण किया था। इसका रीज़न शायद यही है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोज खां, और फिरोज खां को कान्हड़ देव से प्यार हो गया था। तो कान्हड़ देव ये नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस पर आक्रमण करवाया। लेकिन अंत में वीरम देव जो थे उन्होंने खुद ही अपनी गर्दन काट दी। मतलब कान्हड़ देव वीरम देव के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है, आगे भी देखने को मिल सकता है। पिछली बात है, मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया, क्योंकि राव जोधा ही थे, उन्होंने जोधपुर की नींव बसाई थी। जोधपुर दुर्ग की नींव कौन सी पहाड़ी पर रखी गई थी? सोचने वाला सवाल है, ये आप कमेंट करके ही बता सकते हो। जिससे पहले मैं बताऊँ उससे पहले आप कमेंट करके बता दो जोधपुर दुर्ग की नींव किस पहाड़ी पर रखी गई थी। इसका सही आंसर है चिड़िया टोप पहाड़ी पर। चिड़िया टोप पहाड़ी पर ही जोधपुर दुर्ग की नींव रखी गई थी। अब आप पूछो गुरु शिखर, ये तो 1722 मीटर ऊंचा है, बट इसमें कोई भी किला दुर्ग नहीं रखा गया। छप्पन की पहाड़ी ये अपने इधर है ही नहीं, अपने मतलब अपने इधर ही है लेकिन ये दूसरी साइड। त्रिकुटा पहाड़ी, त्रिकुटा पहाड़ी पर जैसलमेर का किला बना हुआ है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऐसा दुर्ग है जिसके मतलब जो पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किला है अपना जो राजस्थान का वन दुर्ग की श्रेणी में आता है? ऐसा कौन सा किला है जो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है? तारागढ़ अजमेर पहाड़ में बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है गिरि दुर्ग में आएगा। चित्तौड़गढ़ भी गिरि दुर्ग में ही आएगा। रणथंभौर गागरों का किला, गागरों का किला, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर, ये अपने वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा क्योंकि ये जंगलों के बीच में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पारेख दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो उसका उदाहरण है? पारेख दुर्ग का उदाहरण है कौन सा है इसके चारों ओर गहरी खाई हो? सॉरी, गिरि दुर्ग वो होता है जो पहाड़ों में बना होता है और पारेख दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ खाई होती है।
तो रणथंभौर के जंगल में कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग है। मेहरानगढ़ में गिरी दुर्ग है। तो बचा कौन सा? इसका सही आंसर लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग ऐसा है, इसके चारों ओर खाई है और ये सुना है बहुत मजबूत महल है। और लोहागढ़ अपने भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग में 1906 में महाराजा सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल का निर्माण करा है? ये जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया? इसका सही आंसर है महाराजा जसवंत सिंह। क्योंकि इसका नाम जसवंत थड़ा है तो ऑब्वियसली वो जसवंत सिंह द्वितीय प्रथम नहीं आएगा, इसमें जसवंत सिंह द्वितीय ही आएगा। इसका सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक राजस्थान के किलों में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आप बताओ। ये कौन सा किला है इसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले है राजस्थान के अंदर? इसका सही आंसर है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला ही ऐसा जिला है जिसने राजस्थान में के किलों में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं, हनुमानगढ़ वाले, जो कि भटनेर दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में राजस्थान में स्थापत्य कला की शुरुआत का प्रभाव कहाँ से पड़ा? मुगल काल के अंदर स्थापत्य कला की शुरुआत का प्रभाव कहाँ से पड़ा है? तो उसका सही आंसर कमेंट करो। थोड़ा बहुत आप भी कमेंट करो, थोड़ा बहुत मैं भी बताऊंगा। इसका सही आंसर है महलों एवं भवनों में। कि महल और भवन ऐसे थे जिन्हें मुगल काल का प्रभाव पड़ा है स्थापत्य कला। जैसे कि आप अजमेर का अकबर का किला देख सकते हो, वो वाला अकबर ने बनवाया और वो पूरा मुगल शैली के अंदर है। मंदिरों में मुगल काल का प्रभाव इतना नहीं पड़ा, ना कि बावड़े महल और भवनों में ज़्यादा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने मेहरानगढ़ दुर्ग के विषय में कहा इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया? ऐसा किसने कहा था मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? क्योंकि वो दुर्ग इतना यूनिक था उस समय। इसका सही आंसर रुडयार्ड किपलिंग। ये याद रखना, किपलिंग ने कहा था। ये ऐसी बातें जो होता है ना, ज़्यादा शायरी वगैरह मतलब ऐसे ये सारी किपलिंग ही करता है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कह दिया कि इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया होगा। यह रुडयार्ड किपलिंग का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहरानगढ़ दुर्ग में 1724 में महाराजा भैय सिंह द्वारा बनाया गया कौन सा महल अपनी फूलों की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है? ये फूलों की बारीक खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है फूल महल। फूल महल है जो अपनी फूलों की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। खिड़की और जालीवा बावड़ी किस दुर्ग के प्रवेश द्वार है? खिड़की और जालिया बावड़ी गागरोन दुर्ग के प्रवेश द्वार है। खिड़की और जाली बावड़ी। जोधपुर संभाग में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें पाली शामिल नहीं है। जोधपुर के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही आता है, बट इसके अंदर पाली नहीं आता है। सोनारगढ़ को निम्न में से कौन सा उपनाम नहीं दिया गया है? सोनारगढ़ को निम्न में से स्वर्ण नगरी नहीं दिया गया, बल्कि सोनारा किला, जैसलमेर, त्रिकुटागढ़। ये स्वर्ण नगरी जैसलमेर को तो नहीं कहते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इसको आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, इसको मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तुकला की वह कौन सी शैली है जो विस्तृत पहलुओं से संबंधित वर्णन करती है? इसका सही आंसर है वास्तुशास्त्र। वास्तुकला की वह शैली जो है वास्तुशास्त्र है जो विस्तृत पहलुओं से संबंधित वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1357 ईस्वी में जैसलमेर के दूसरे साक्य में आक्रमणकारी फिरोज शाह तुगलक का विरोध करने वाले जैसलमेर के शासक कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक का विरोध करने वाले जैसलमेर के शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर है रावल दूदा। रावल दूदा थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक का विरोध किया और वे जैसलमेर के शासक थे। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को कितने प्रकारों में बांटा गया? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में दो। सबसे पहले मैं बताऊं, इसका सही आंसर है
नौ। नौ ऐसे दुर्ग है, मतलब शुक्र नीति के अनुसार नौ दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। दुर्गों के 9 प्रकार है अलग अलग, जैसे गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग, पारिख दुर्ग, ये सारे है वैसे ही। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार है। तो ऐसे ही वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।